क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ध्यान सिर्फ तब क्यों माना जाता है जब हम आंखें बंद करके चुपचाप किसी कोने में बैठते हैं? क्या सचमुच ध्यान का मतलब सिर्फ एक आसन, एक मंत्र या एक विशेष जगह है? सोचिए, जब आप सुबह की चाय पी रहे होते हैं, क्या वो पल ध्यान नहीं हो सकता? जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, उसकी हंसी सुनते हैं, क्या वो पल ध्यान नहीं है? या जब आप देर रात अकेले टहल रहे होते हैं और हवा आपके चेहरे को छूती है, क्या वो अनुभव ध्यान से अलग है? असल में हम सब ये मान बैठे हैं कि ध्यान कोई अलग गतिविधि है, जैसे जिम जाना या क्लास अटेंड करना। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह भी संभव नहीं कि जीवन का हर छोटा सा क्षण, हर सांस, हर कदम खुद एक ध्यान बन जाए? कल्पना कीजिए, अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए हर काम को पूरी जागरूकता से करें, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, बर्तन धोना हो या बस खिड़की से बाहर आसमान को देखना, आप पाएंगे कि वही साधारण काम अचानक पवित्र महसूस होने लगता है, मानो पूरा जीवन ही एक मंदिर बन गया हो। यही वह सवाल है जो हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। क्या ध्यान कोई विशेष समय पर करने वाली प्रैक्टिस है, या यह हमारे जीने का ही तरीका हो सकता है? और यही सवाल हमें लेकर जाता है अगले हिस्से की ओर, जहां हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे हमें ध्यान से दूर कर देती है और कैसे वही जिंदगी ध्यान का सबसे बड़ा मौका भी बन सकती है। हम सब कोशिश करते हैं ध्यान करने की। सुबह का अलार्म बजता है, हम सोचते हैं चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तक सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ध्यान से उठते हैं, जैसे ही मोबाइल हाथ में लेते हैं, फिर वही भागदौड़, वही तनाव, वही उलझने वापस आ जाती हैं। ये अनुभव सिर्फ आपका नहीं है, ये लगभग हर इंसान का अनुभव है जो ध्यान शुरू करता है। शुरुआत में लगता है जैसे ध्यान कोई खास जगह पर ही हो सकता है, बेडरूम के एक कोने में कुर्सी पर बैठकर या मैट बिछाकर आंखें बंद करके। लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब आप उस कमरे से बाहर निकलते हैं। दुनिया फिर से आपके सामने खड़ी होती है। जरा अपनी सुबह का दृश्य याद कीजिए। आप बैठकर ध्यान से उठे ही हैं, अचानक व्हाट्सएप पर ऑफिस के मैसेज आने लगे, ईमेल नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी, बच्चा स्कूल के लिए तैयार नहीं हुआ, रसोई से आवाज आई, दूध उबल रहा है। आपकी धड़कनें तेज हो गईं और वो जो अभी 10 मिनट पहले आपने शांति महसूस की थी, वो पल भर में गायब हो गई। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम ध्यान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग समझते हैं, मानो ध्यान कोई विशेष कमरा है और जीवन बाहर का शोर। लेकिन सच तो यह है कि जीवन और ध्यान अलग नहीं है। असल संघर्ष यह नहीं है कि ध्यान कैसे करें, असल संघर्ष यह है कि जीवन की भागदौड़ में ध्यान को कैसे बनाए रखें। जरा सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं, आपका मन खींचने लगता है। आप या तो जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं या किसी और के ड्राइविंग पर चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में ध्यान कहाँ गया? वो सारी प्रैक्टिस कहाँ गायब हो गई? असल बात यह है कि हम ध्यान को गाड़ी चलाने से जोड़ते ही नहीं। लेकिन अगर उस समय आप गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाएं कि यही क्षण भी ध्यान हो सकता है, तो अचानक आप पाएंगे कि ट्रैफिक का तनाव थोड़ा हल्का हो गया है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप खाने की मेज पर बैठे हैं, आपके सामने गर्मा गर्म खाना है, लेकिन आपका ध्यान फोन पर स्क्रॉल करने में है। आप सोच रहे हैं ऑफिस के अधूरे काम के बारे में या दोस्तों की तस्वीरों पर लाइक करने में लगे हैं। ऐसे में आपने खाना तो खा लिया, लेकिन क्या सचमुच आप खाने का स्वाद महसूस कर पाए? क्या आपने हर कौर को जी कर खाया नहीं, क्योंकि आपका मन कहीं और था? और यही हमारी सबसे आम समस्या है। हम हर काम ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं, जैसे रोबोट, बिना रुके, बिना देखे, बिना जिए। और यही वो जगह है जहां ध्यान हमसे छूट जाता है। हम सोचते हैं ध्यान सिर्फ मैट पर बैठकर करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान तो हर पल में है। अगर हम चाहें तो कभी गौर किया है कि जब बच्चा पहली बार कुछ नया सीखता है, जैसे चलना या कोई शब्द बोलना, तो वो पूरे ध्यान से करता है। उसका पूरा अस्तित्व उसी काम में डूबा होता है। वो गिरता है, उठता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं हटता। उस पल में उसके लिए और कुछ नहीं है। यही असली ध्यान है, और यही बात हम बड़े होकर भूल जाते हैं। असल में
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम हर काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि एक काम खत्म कर लूं, फिर चैन मिलेगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है, काम खत्म होते ही दूसरा काम खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस भाग दौड़ में चैन कहीं आता ही नहीं। तो सवाल यह है कि अगर काम कभी खत्म ही नहीं होने वाले, तो हम ध्यान को काम खत्म होने के बाद क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों ना ध्यान को काम के बीच ही ढूंढें? मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं। आमतौर पर यह काम बोरिंग लगता है, लेकिन अगर उसी काम को आप ध्यान बना दें, अगर आप महसूस करें पानी का तापमान, झाग का स्पर्श, बर्तनों की आवाज, तो अचानक वही साधारण काम एक शांत अनुभव बन सकता है। और यही माइंडफुलनेस की असली खूबसूरती है। ध्यान साधना से अधिक एक जीने का तरीका है। आधुनिक शोध भी यही कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जॉन काबट-जिन्न ने माइंडफुलनेस की अवधारणा पर बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि जब इंसान रोजमर्रा की गतिविधियों में पूरी जागरूकता से शामिल होता है, तो उसका तनाव घटता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वह ज्यादा संतुलित महसूस करता है। यानी हमें ध्यान के लिए किसी खास माहौल की जरूरत नहीं, बल्कि उसी जीवन में ध्यान को लाना है जो पहले से चल रहा है। अगर आप गौर करें तो हम सब के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब हम बिना सोचे समझे ध्यान में चले जाते हैं। जैसे आप पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं और अचानक किसी घाटी का दृश्य देखकर रुक जाते हैं। आपकी सांस गहरी हो जाती है, आप उस पल में खो जाते हैं। कोई विचार नहीं चलता, सिर्फ अनुभव होता है। यही ध्यान है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इसे किसी आध्यात्मिक गतिविधि के रूप में ही देखते हैं। तो असली सवाल यह है कि हम इस अनुभव को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? कैसे हर छोटा बड़ा काम ध्यान का हिस्सा बन जाए? कैसे सुबह का चाय का कप, कैसे ट्रैफिक का इंतजार, कैसे किसी प्रियजन से बातचीत, कैसे ये सब साधारण से पल ध्यान में बदल जाए? जब आप अगली बार खाना खाएं तो बस वही करें। जब आप अगली बार किसी से बात करें तो बस सुनें। जब आप अगली बार सांस लें तो उसे महसूस करें। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और यही हमें धीरे धीरे उस गहरी समझ की ओर ले जाता है कि ध्यान का असली रूप क्या है। क्योंकि ध्यान कोई पलायन नहीं है, ध्यान कोई छुट्टी नहीं है। ध्यान तो जीवन को वैसे ही जीना है जैसे वह इस क्षण है। लाओ त्जू की कहानियां हमेशा साधारण जीवन से शुरू होती हैं और गहरे सत्य तक पहुंचाती हैं। उनकी शिक्षा कभी भी भारी भरकम शब्दों में नहीं थी। वो बहुत सादा और सहज ढंग से समझाते थे, और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी उनके शब्द दिल को छू जाते हैं। एक बार किसी शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, ध्यान करने का सही समय कौन सा है? सुबह का समय सबसे अच्छा है क्या, या रात को सोने से पहले, या फिर मंदिर या पहाड़ जैसी शांत जगह ही चाहिए? लाओ त्जू मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही गहरी शांति थी जो अक्सर उनके चेहरे पर झलकती थी। उन्होंने कहा, जब तुम चल रहे हो तो बस चलने में रहो, जब खा रहे हो तो खाने में, और जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस में। शिष्य पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि गुरु शायद कोई बड़ा नियम बताएंगे, जैसे सुबह 4 बजे उठना चाहिए या घंटों तक बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। लेकिन लाओ त्जू का उत्तर बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई समय की कैद में नहीं है। ध्यान तो हर पल है। ध्यान कहीं बाहर नहीं है। ध्यान तो तुम्हारी हर गतिविधि में छिपा है। बस शर्त यह है कि तुम पूरे होश में उस पल को जियो। अब सोचिए, ये बात सुनने में कितनी साधारण लगती है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन है। हम खाना खाते समय भी फोन पर लगे रहते हैं, चलते समय भी दिमाग में कल की प्लानिंग चल रही होती है, सांस लेते हैं तो भी हमें उसका एहसास नहीं होता। हम जीते हैं, लेकिन आधे अधूरे ढंग से। और लाओ त्जू हमें याद दिलाते हैं कि अगर तुम आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ जी सको तो वही ध्यान है। लाओ त्जू की यह शिक्षा सुनकर मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। मेरे एक मित्र ने बताया था कि वो अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहे थे। उन्होंने कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक ट्राई की, कभी लंबा ध्यान बैठना, कभी मंत्र जप, कभी योगासन, लेकिन कोई भी आदत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। क्योंकि जैसे ही वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते, तनाव फिर वापस आ जाता। फिर उन्होंने एक दिन तय किया कि वे बस हर छोटे काम को पूरे ध्यान से करेंगे। जब चाय बनाएंगे तो सिर्फ चाय पर ध्यान देंगे, जब किसी से बात करेंगे
तो सिर्फ उसी को सुनेंगे। जब सड़क पर चलेंगे तो बस अपने कदमों को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि तनाव कम होने लगा और मन में गहरी शांति आने लगी, बिना किसी विशेष प्रयास के। यही तो लाओ तजू कहते थे। लाओ तजू की एक और कहानी है। कहा जाता है कि एक आदमी उनसे मिलने आया और बोला, गुरुजी, मैं शांति पाना चाहता हूं, मुझे सिखाइए कि ध्यान कैसे करूं। लाओ तजू ने उससे कहा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं किसान हूं। तो लाओ तजू ने कहा, जब तुम खेत में हल चलाओ तो पूरी तरह हल चलाने में रहना, जब बीज बो तो पूरी तरह बीज बोने में रहना, जब आराम करो तो पूरे मन से आराम करना, वही तुम्हारा ध्यान है। किसी और साधना की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये कितनी गहरी शिक्षा है। हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई बच्चों को संभालता है, कोई व्यापार करता है। अगर हर कोई अपने काम को ही पूरे ध्यान से करे तो क्या जीवन ध्यान नहीं बन जाएगा? हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है दुनिया से भाग जाना, पहाड़ों पर चले जाना या किसी आश्रम में रहना। लेकिन लाओ तंजू कहते हैं कि भागना नहीं, बल्कि जीवन को ही ध्यान में बदल दो। यानी काम करते हुए भी ध्यान, रिश्ते निभाते हुए भी ध्यान, खुशी दुख के बीच भी ध्यान। ये बात सुनकर शायद आपको लगे कि ये बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए, कठिनाई इस वजह से है क्योंकि हम सालों से आदत में हैं बिखरे हुए जीने की। हमारा ध्यान हमेशा टूटा हुआ रहता है, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा वहां। और इस टूटे हुए ध्यान के कारण हम कभी भी पूरे अनुभव का आनंद नहीं ले पाते। अगर हम बस छोटी छोटी शुरुआत करें तो धीरे धीरे जीवन खुद ध्यान में बदल जाएगा। जैसे लाओ तजू कहते थे, 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है, तो ध्यान की यात्रा भी छोटे छोटे पलों से ही शुरू होगी। एक मजेदार बात यह भी है कि जब हम पूरे होश से जीना शुरू करते हैं तो साधारण से काम भी असाधारण अनुभव देने लगते हैं। खाना खाना अचानक एक पूजा जैसा लगने लगता है, चलना एक ध्यान जैसा, किसी प्रियजन की आंखों में देखना एक गहरी प्रार्थना जैसा। मुझे याद है, एक बुजुर्ग संत ने कहा था, मनुष्य का हर काम अगर पूरे होश में हो तो वही ईश्वर की प्रार्थना है। चाहे वह खेत में हल चलाना हो, या रसोई में खाना बनाना हो, या किताब पढ़ना हो, या बस चुपचाप बैठना हो, हर काम ध्यान बन सकता है। और यही लाओ तजू की शिक्षा का सार है। ध्यान बाहर नहीं है, ध्यान कोई अतिरिक्त काम नहीं है, ध्यान तो जीने का ढंग है। अब आप सोचिए, अगर हम हर छोटे पल को ध्यान में बदलना शुरू कर दें तो जीवन कितना सरल और शांत हो जाएगा। तनाव कम होगा, रिश्तों में गहराई आएगी और हमें महसूस होगा कि खुशी कहीं दूर नहीं, खुशी तो इसी क्षण में है। अभी यहीं इस तरह लाओ तजू की यह कहानी हमें एक गहरी समझ देती है कि ध्यान कोई खास समय या जगह का मोहताज नहीं, बल्कि यह तो हमारे हर पल की जागरूकता है। और यही बात हमें अगले हिस्से की ओर ले जाती है, जहां हम कदम दर कदम समझेंगे कि ध्यान का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। लाओ तजू की शिक्षा बहुत सीधी है, लेकिन जब हम उसे समझने बैठते हैं तो उसमें परतें खुलती जाती हैं। वो हमें बताते हैं कि ध्यान को समझने के लिए हमें इसे अलग अलग स्तरों पर देखना चाहिए। सबसे पहले शरीर के स्तर पर, फिर मन के स्तर पर और अंत में आत्मा के स्तर पर। चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। ये काम हम दिन में कितनी बार करते हैं, लेकिन कितनी बार आपने सचमुच महसूस किया कि पानी आपके गले से उतर रहा है? कितनी बार आपने सचेत होकर हर घूंट को जिया है? ज्यादातर समय हम बस ग्लास उठाते हैं और पी जाते हैं। ये शरीर का स्तर है, मात्र एक क्रिया, कोई खास जागरूकता नहीं। लेकिन अगर आप उसी क्रिया को ध्यान बना दें तो अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। शरीर स्तर पर उदाहरण बहुत सारे हैं। आप चल रहे हैं, आमतौर पर चलना एक साधारण काम है, लेकिन ध्यानपूर्वक चलना, हर कदम को जमीन पर महसूस करना, पैरों का दबाव देखना, सांस को महसूस करना, ये सब चलने को ध्यान में बदल देता है। आप खाना खा रहे हैं, आमतौर पर टीवी देखते हुए या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए खाते हैं, लेकिन अगर आप हर कौर को सचेत होकर खाएं, स्वाद महसूस करें, खुशबू महसूस करें, तो खाना एक साधना बन सकता है। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर। यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि शरीर को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन।
हम बैठे होते हैं, लेकिन मन 100 जगह घूम रहा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी तुलना, कभी शिकायतें। मन एक बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जवाब सोचने में लगा है या मन किसी और बात में उलझा है। तो क्या आप सचमुच सुन पा रहे हैं? यही ध्यान की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ध्यान का मतलब है हर पल अपने विचारों को देखना, उनमें खो जाना नहीं, बल्कि साक्षी बनना। जब आप यह देखने लगते हैं कि मेरा मन अभी कहाँ है, तो धीरे धीरे आपके विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप खुद को विचारों से अलग पहचान पाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस थेरेपी में यही सिखाया जाता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं, तो उनमें फंसते नहीं, बल्कि उनसे दूरी बना पाते हैं, और यही मन की शांति की शुरुआत है। फिर आता है आध्यात्मिक स्तर। यह सबसे गहरी परत है। जब आप शरीर और मन दोनों के स्तर पर सजग हो जाते हैं, तो एक नई समझ उभरती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, सिर्फ विचार नहीं हैं। आपके भीतर कुछ और है जो सबको देख रहा है। वो साक्षी भाव, वो आत्मा, वो चैतन्य। यही ध्यान का असली रूप है। जब सांस सिर्फ हवा नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व का अनुभव बन जाती है। जब चलना सिर्फ पैरों की गति नहीं रहता, बल्कि जीवन की धारा का हिस्सा बन जाता है। जब खाना सिर्फ भूख मिटाना नहीं रह जाता, बल्कि कृतज्ञता का अनुभव बन जाता है। यहीं से ध्यान साधारण से असाधारण में बदल जाता है। इसको समझने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप आसमान को देख रहे हैं। शरीर स्तर पर आप बस ऊपर देख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप सोच रहे हैं, बादल ऐसे क्यों हैं, बारिश होगी या नहीं, आसमान कितना बड़ा है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अचानक आप अनुभव करते हैं कि आप और आसमान अलग नहीं हैं। आपके भीतर भी वही विशालता है, वही शून्यता, वही गहराई। ये अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन यही असली ध्यान है। अब यहां एक विरोधाभास भी है। जितना आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कठिन लगता है। जितना आप इसे सहज रूप से स्वीकारते हैं, उतना आसान हो जाता है। शरीर स्तर पर आप सोच सकते हैं कि मुझे बहुत अनुशासन रखना है। मन स्तर पर आप सोच सकते हैं कि मुझे विचारों को जबरन रोकना है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान का अर्थ है कुछ भी रोकना नहीं, बस देखना, बस जागरूक होना। और वही जागरूकता धीरे धीरे हर पल को ध्यान में बदल देती है। इसलिए ध्यान की यात्रा को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है शरीर की क्रियाओं में जागरूकता। दूसरा चरण है मन के विचारों और भावनाओं में साक्षी भाव। तीसरा चरण है आत्मा के अनुभव में स्थिरता। जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तो जीवन अपने आप ध्यान बन जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन छोटे छोटे प्रयोग करें, आज सिर्फ 10 कदम चलते समय पूरा ध्यान रखें, आज खाना खाते समय बिना मोबाइल देखे बस स्वाद का अनुभव करें, आज किसी से बात करते समय बिना बीच में टोके उसे पूरी तरह सुने। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपको गहरे ध्यान की ओर ले जाएंगे, और फिर एक दिन आप पाएंगे कि अब ध्यान कोई अलग काम नहीं रहा, ध्यान ही जीवन बन गया है। ये स्टेप बाय स्टेप समझ हमें यह बताती है कि ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है। ये शरीर से शुरू होता है, मन तक पहुंचता है और आत्मा में खिल जाता है। और यही बात हमें अगले हिस्से की ओर ले जाएगी, जहां हम देखेंगे कि ध्यान में असली गहराई विरोधाभासों को समझने से आती है। ध्यान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह हमें विरोधाभासों की ओर ले जाता है। जितना हम इसे पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमसे दूर भागता है, और जितना हम इसे सहज रूप से स्वीकारते हैं, उतना ही यह हमारे पास आ जाता है। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हर चीज कोशिश से मिलती है। पढ़ाई में मेहनत करो तो अच्छे नंबर आते हैं, नौकरी में संघर्ष करो तो प्रमोशन मिलता है, व्यापार में रणनीति बनाओ तो सफलता मिलती है। यानी हर चीज प्रयास पर निर्भर है। लेकिन ध्यान बिल्कुल अलग है। यहां जितना प्रयास आप करते हैं, उतना ही आप उलझते जाते हैं। कभी आपने ध्यान करने की कोशिश की है और महसूस किया है कि मन और भी ज्यादा भागने लगता है? आप सोचते हैं, मुझे विचार नहीं करने चाहिए, और तभी विचारों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोचते हैं, मुझे शांत रहना चाहिए, और तभी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। यह ऐसा ही है जैसे कोई आपको कहे कि अभी हाथी के बारे में मत सोचो,
तो आपके मन में सबसे पहले हाथी की ही तस्वीर आती है। यानी जितना दबाते हैं उतना ही मन बेकाबू होता है। यही ध्यान का पहला विरोधाभास है। ध्यान करने से नहीं होता, ध्यान तो छोड़ देने से होता है। आप बस बैठते हैं, आप बस देखते हैं, आप कुछ रोकने की कोशिश नहीं करते और धीरे धीरे शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। जरा सोचिए, जब आप नींद लेने जाते हैं क्या आप कोशिश करके सो सकते हैं? आप खुद से कहें कि मुझे अभी तुरंत सोना है तो नींद और भी दूर भाग जाती है। लेकिन जब आप शरीर को आराम देते हैं, खुद को ढीला छोड़ देते हैं, तो नींद अपने आप आ जाती है। ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जितना छोड़ देते हैं उतना ही गहराई में उतर जाते हैं। दूसरा विरोधाभास है कि ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है। हम सोचते हैं कि ध्यान से हमें कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पाने की मानसिकता रखते हैं, ध्यान एक साधन बन जाता है। और ध्यान साधन नहीं है, ध्यान तो खुद में ही साध्य है। ध्यान करते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ परिणाम चाहिए, तो आप उस क्षण को छोड़कर भविष्य की ओर भाग रहे हैं और ध्यान तो सिर्फ इसी क्षण में है। तीसरा विरोधाभास है कि ध्यान प्रयास और सहजता का संगम है। आपको शुरुआत में कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना या कदमों पर ध्यान देना। लेकिन एक समय के बाद ये अभ्यास भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हमेशा तकनीक में अटके रहेंगे तो ध्यान तकनीक बन जाएगा और ध्यान तकनीक से परे है। ध्यान वह अवस्था है जहां आप बस मौजूद हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लाओ तजु ने कहा था, पानी की तरह बनो। पानी बहता है, वो कभी कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सहजता में है। ध्यान भी ऐसा ही है, जबरदस्ती करने से नहीं आता, सहज होकर बहने से आता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप संगीत सुन रहे हैं। अगर आप संगीत को पकड़ने की कोशिश करेंगे या बार बार सोचेंगे कि अगला सुर कब आएगा, तो आप संगीत का आनंद खो देंगे। लेकिन अगर आप खुद को छोड़ दें, हर सुर को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो है, तो अचानक पूरा अनुभव गहरा और मधुर हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है। जितना आप इसे पकड़ना चाहते हैं उतना यह हाथ से फिसलता है, जितना आप इसे छोड़ देते हैं उतना यह भीतर बस जाता है। अब सोचिए, इसका जीवन में क्या अर्थ है? हम हमेशा भाग रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश में, सफलता पाने की कोशिश में, प्यार पाने की कोशिश में, शांति पाने की कोशिश में। लेकिन जितना हम पाने की कोशिश करते हैं उतना हम अधूरे रहते हैं। और जब हम कोशिश छोड़कर बस वर्तमान को स्वीकारते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जो चाहिए था वो पहले से ही हमारे भीतर था। आधुनिक विज्ञान भी इस विरोधाभास को मानता है। माइंडफुलनेस पर हुए शोध बताते हैं कि जो लोग ध्यान करते समय परिणाम पर फोकस नहीं करते, बल्कि बस प्रक्रिया में रहते हैं, उनकी प्रगति ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि ध्यान में भी वही होता है जो जीवन में होता है। आप जितना भविष्य के पीछे भागते हैं उतना वर्तमान से दूर हो जाते हैं। तो ध्यान का रहस्य यही है, ध्यान करने से नहीं आता, बल्कि ध्यान होने देता है। ध्यान पाने से नहीं होता, बल्कि ध्यान खोने से होता है। ध्यान किसी चीज को पकड़ने में नहीं है, बल्कि छोड़ने में है। शायद इसी वजह से इसे विरोधाभास कहा जाता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी पकड़ने पर आधारित है और ध्यान छोड़ने पर हमारी पूरी जिंदगी करने पर आधारित है, और ध्यान होने पर हमारी पूरी जिंदगी परिणाम पर आधारित है। और ध्यान प्रक्रिया पर अगर आप इस रहस्य को समझ लें, तो ध्यान कोई कठिन साधना नहीं रहेगा, ये तो एक सहज अनुभव बन जाएगा। जैसे ही आप खुद को छोड़ते हैं, वैसे ही आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। और यही विरोधाभास हमें एक और गहरी समझ की ओर ले जाता है कि ध्यान सिर्फ हमारी व्यक्तिगत खोज नहीं है, बल्कि इसे विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, आध्यात्मिक गुरुओं ने भी कहा है और आधुनिक शोध ने भी। यही बात हम अगले हिस्से में देखेंगे, जहां हम जानेंगे कि अलग अलग विशेषज्ञों और अध्ययनों ने इस सच्चाई को कैसे समझाया है। हमने अभी तक समझा कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, बल्कि होने की चीज है। हमने देखा कि ध्यान विरोधाभास से भरा है। जितना आप इसे पकड़ते हैं उतना यह छूटता है, और जितना आप छोड़ देते हैं उतना यह आपके भीतर बस जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक गुरुओं की बात है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या सच में यह रोजमर्रा की जिंदगी में असर डालता है?
तो आइए यहां थोड़ी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले विज्ञान की ओर देखें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वालों के दिमाग में बदलाव होता है। दिमाग के उस हिस्से में ग्रे मैटर बढ़ जाता है जो ध्यान और भावनात्मक संतुलन के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारी शारीरिक और मानसिक संरचना को भी बदल देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोगों में तनाव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का स्तर घट जाता है। इसका सीधा असर उनकी मानसिक शांति और शरीर की सेहत पर पड़ता है। यानी अगर आप हर पल को ध्यान में बदलते हैं तो आप सिर्फ शांत ही नहीं होते, आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने माइंडफुलनेस को मानसिक स्वास्थ्य की प्रमुख थेरेपी में गिना है। आज लाखों लोग सिर्फ छोटे छोटे माइंडफुलनेस अभ्यासों से अवसाद और चिंता से बाहर आ रहे हैं। और यह वही बात है जो लाओ त्जू सदियों पहले कह गए थे, हर पल को ध्यान में बदलो, जहां हो वहीं पूरे हो। अगर हम आध्यात्मिक गुरुओं की ओर देखें तो बुद्ध ने भी यही कहा था, संपूर्ण जीवन ही ध्यान है। उन्होंने सती का महत्व बताया। सती का अर्थ है हर पल सजग रहना। जब चलो तो चलने का ज्ञान हो, जब खाओ तो खाने का ज्ञान हो, जब सांस लो तो सांस का ज्ञान हो। यहां भी वही शिक्षा है जो लाओ त्जू ने दी थी। ध्यान कोई अलग साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ओशो ने भी यही बात कही थी। उनका कहना था कि ध्यान बैठकर करने से शुरू होता है, लेकिन वहीं रुकना नहीं चाहिए। ध्यान को चलते फिरते, खाते पीते, हंसते रोते हर पल में लाना है। वह कहते थे कि अगर आप अपने काम को पूरी सजगता से करें तो वही ध्यान है। यानी ध्यान साधारण को असाधारण में बदल देता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रार्थना और ध्यान जीवन के अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि हर काम को प्रार्थना बना देना चाहिए। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो वह भी पूजा है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो वह भी ध्यान है। यह वही दृष्टि है जो लाओ त्जू की थी। यानी अलग अलग काल में अलग अलग गुरुओं और वैज्ञानिकों ने यही कहा कि ध्यान कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, यह तो जीवन का सार है, जीवन को जीने का तरीका है। अब सोचिए, अगर हम इस विचार को अलग अलग शब्दों में कहें तो कैसा लगेगा? हर पल को ध्यान में बदलो, जहां हो वहीं पूरे हो। जीवन को ऑटो पायलट पर मत जियो, हर क्षण को जागरूक होकर जियो। साधारण कामों को भी पवित्र बना दो। यही ध्यान है। कभी कभी हमें लगता है कि ध्यान के लिए बहुत समय चाहिए, घंटों बैठना पड़ेगा, लेकिन असल में ध्यान छोटे छोटे क्षणों में पनपता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही छोटे छोटे जागरूक पल मिलकर ध्यान का बड़ा वृक्ष बनाते हैं। एक और सुंदर बात यह है कि जब आप हर पल को ध्यान में बदलते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बदलते, आपके आसपास के लोग भी बदलते हैं। आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपकी बातों में संवेदनशीलता आती है, आपके काम में गुणवत्ता आती है, आपकी उपस्थिति से लोग सहज महसूस करते हैं। यानी ध्यान सिर्फ आपकी व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन का भी कारण बनता है। कल्पना कीजिए, अगर हम सब लोग बस 5 मिनट के लिए हर दिन पूरी सजगता से जिए तो हमारी दुनिया कैसी बदल जाएगी। कितना कम तनाव होगा, कितनी कम हिंसा होगी, कितना ज्यादा प्रेम होगा। और शायद यही लाओ त्जू का सपना था कि हर इंसान अपना जीवन ध्यान में बदल दे और पूरी मानवता का स्वरूप बदल जाए। इसलिए हमें बार बार याद रखना चाहिए, ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जीना, ध्यान का अर्थ है जागना, ध्यान का अर्थ है उपस्थित होना। जहां भी हो, जिसके साथ भी हो, पूरे मन से रहो। यही लाओ त्जू का मूल मंत्र है। हर पल को ध्यान में बदलो, हर सांस को ध्यान में बदलो, हर काम को ध्यान में बदलो और धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। इस तरह हमने देखा कि ध्यान का विचार सिर्फ आध्यात्मिक कथा नहीं है, यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। यह इतिहास के महान विचारकों और संतों द्वारा समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतना ही संभव है जितना सांस लेना। और यही समझ हमें अगले हिस्से की ओर ले जाएगी, जहां हम आपसे एक सीधा सवाल करेंगे, एक चुनौती देंगे कि अब आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। तो दोस्तों, हमने साथ में एक लंबी और गहरी यात्रा की।
हमने शुरुआत की उस सवाल से कि हर पल को ध्यान में कैसे बदला जाए। फिर हमने देखा कि रोजमर्रा की जिंदगी कितनी भाग दौड़ से भरी है, कैसे हम लगातार खोए रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य में, लेकिन शायद ही कभी वर्तमान में होते हैं। फिर हमने लाओ त्जू की गहरी शिक्षा को जाना, यह समझा कि ध्यान कोई गतिविधि नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह कुछ करने से नहीं बल्कि छोड़ने से आता है। यह विरोधाभास से भरा है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। हमने देखा कि महान संतों ने यही कहा, बुद्ध, ओशो, गांधी और आधुनिक विज्ञान ने भी इसे साबित किया कि जब हम सजग होकर जीते हैं तो न सिर्फ मन शांत होता है बल्कि शरीर स्वस्थ होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस सब का आपके लिए क्या अर्थ है? क्या यह सब सिर्फ सुनने भर की बातें हैं या यह आपके जीवन को सचमुच बदल सकता है? मैं आपको एक छोटी चुनौती देना चाहता हूं और यह चुनौती बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने इसे ईमानदारी से किया तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगले 7 दिनों तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालिए। कोई लंबा ध्यान नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए पूरी सजगता से रहना है। यह सजगता किसी भी काम में हो सकती है। आप खाना खा रहे हो तो बस खाने पर ध्यान रखिए। आप चल रहे हो तो बस कदमों पर ध्यान रखिए। आप सांस ले रहे हो तो बस सांस पर ध्यान रखिए। आप किसी से बात कर रहे हो तो बस पूरे मन से सुनिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, बिना फोन छुए, बिना किसी और काम में उलझे। बस जो भी कर रहे हैं उसी में पूरी तरह डूब जाइए और फिर देखिए कैसा अनुभव होता है। आप पाएंगे कि यह 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। आपका मन और अधिक सजग क्षणों की ओर खींचने लगता है और यहीं से ध्यान का वास्तविक बीज अंकुरित होता है। यह प्रयोग आपकी आंखें खोल देगा। आप समझ पाएंगे कि ध्यान कोई बड़ी साधना नहीं है। यह कोई विशेष योगी या साधु के लिए नहीं है, यह तो हम सब के लिए है। हर किसी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो जीवन को गहराई से जीना चाहता है। और याद रखिए, ध्यान कोई परिणाम पाने की चीज नहीं है, बल्कि यह स्वयं में ही पूर्ण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप कुछ और पाने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि यही जीवन का सार है। लाओ त्जू ने कहा था, जब तुम यह समझ जाते हो कि कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं, तभी तुम पहुंच जाते हो। यही ध्यान का सार है, यही जीवन का सार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस प्रयोग को करेंगे? क्या आप अगले 7 दिनों तक 5 मिनट की सजगता का अभ्यास करेंगे? क्या आप अपने जीवन को धीरे धीरे ध्यान में बदलेंगे? कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? और अगर करते हैं तो आप कौन सा पल चुनेंगे सजग होने के लिए? क्या आप इसे भोजन के समय करेंगे या चलने के समय या सांस के साथ या किसी और पल में? आपका जवाब सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। क्योंकि जब हम साझा करते हैं तो हम सिर्फ सीखते ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सीखने का मौका देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी बस एक सजग पल की वजह से बदल जाए। और अगर आप ऐसे ही विचारोत्तेजक, गहराई भरे और जीवन को बदलने वाले कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम साथ मिलकर जीवन को समझें, गहराई में जाइए और साधारण को असाधारण में बदलें। याद रखिए, ध्यान कोई दूर की चीज नहीं है, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान तो यही है, अभी है, आपकी अगली सांस में, आपके अगले कदम में, आपके अगले शब्द में। बस इसे देखना है, बस इसे जीना है और धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। तो दोस्तों, यही मेरा आपसे आखिरी संदेश है। हर पल को ध्यान में बदलो, जहां हो वहीं पूरे हो। यही जीवन की असली कला है, यही लाओ त्जू की सबसे बड़ी शिक्षा है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन एक सवाल छोड़कर, क्या आप तैयार हैं अपना अगला पल सिर्फ जीने के लिए, पूरा जीने के लिए, ध्यान बनकर जीने के लिए? अगर हां, तो आज ही शुरू कीजिए।